रमन और शरबत। एक दिन रमन के घर पर है? यह तुम शरबत की बोतल पर जहर का लेबल क्यों लगा रहे हो? गप्पू आकर हमारी हर चीज खा पी जाता है कमली। जहर का लेबल लगा होने से वह डरेगा और शरबत नहीं पिएगा। यह कहकर रमन बोतल को अलमारी में रख देता है। कमली घर से बाहर की ओर चल देती है। सुनो जी, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। मैं नहाने जाता हूँ कमली। रास्ते में गप्पू, अब मुंह लटकाए कहाँ जा रहे हो भाई? खलीफा, बीवी से मेरा झगड़ा हो गया, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। गप्पू रमन के घर पर आता है। रमन, क्या तुम्हारे पास जहर है? वह शायद इधर उधर गया होगा। गप्पू अलमारी खोलता है। अलमारी में जहर तो मिल ही गया। गप्पू शरबत की पूरी बोतल गटक जाता है। रमन, रमन, तुम्हारा जहर बहुत मीठा था, हैं? तीन अक्लमंद रेस्तरां के मालिक बने। एक दिन एक जगह पर, अब जब हमारे पास थोड़ी रकम है तो क्यों ना कोई कारोबार करें। कैसा कारोबार? क्यों ना कोई रेस्तरां खरीद लें। मेरे चचेरे भाई के दोस्त का अपना रेस्तरां है और उसकी 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है। तो फिर देर किस बात की? चलो कोई अच्छा सा रेस्तरां देखकर खरीद ही लें। और वह तीनों रेस्तरां खरीदने निकल पड़ते हैं। यह कैसा रहेगा? ज्यादा ही बड़ा है। ठीक कहा। दूसरा रेस्तरां, और यह भी बड़ा है। ठीक कहा। एक जगह जाकर, और यह, हाँ यह ठीक रहेगा। ठीक कहा। पर यह होगा कितने का? ज्यादा महंगा नहीं। आवास का मालिक उनके सामने आता है। माफ कीजिए सज्जनों, मैं आपकी बातें सुन रहा था। मैं इस रेस्तरां का मालिक हूँ और इसे आप लोगों को बेचना चाहता हूँ। कितने में बेचोगे? आपके पास कितनी रकम है? गिननी पड़ेगी। आराम से गिनिए। और वह रकम गिनना शुरू करता है। 2001, 2002, 2003। थोड़ी देर बाद, हमारे पास तो 17,000 रुपए हैं। चलेंगे। वह आदमी पैसे लेकर उन्हें कागजात देता है। ये रहे होटल के कागजात। कागजात लेकर तीनों खुशी से भर जाते हैं। कभी सोचा भी ना था कि एक दिन किसी रेस्तरां का मालिक बनूंगा। मैंने भी। चलो भीतर चलकर देखें कि खाना कैसा बनता है यहाँ। और वह तीनों रेस्तरां के भीतर पहुंचते हैं। अगर खाना अच्छा ना हुआ तो बावर्ची को निकाल बाहर दूसरा बावर्ची रखवा दूंगा। वह तीनों एक टेबल पर जम जाते हैं। क्या क्या है? समोसे, आलू की टिकिया, मसाला डोसा, चना मसाला, बिरयानी। सब ले आओ। सब? मेरे साझेदार की बात सुनी नहीं तुमने? सब ले आओ। जो कुछ भी बना है। वह तीनों खाना खाने लगते हैं। खाना तो बुरा नहीं, और भी बेहतर हो सकता है। ठीक कहा। खाने के बाद बावर्ची से बात करूंगा। मैं भी उसे कुछ सलाह दूंगा। खाना खत्म होने पर, जरा अपने आप पर नजर डालो। हैं? हमेशा ऐसे मैले कुचैले कपड़े पहनते हो क्या? संभालिए अपना बिल। बात बदलने की कोशिश ना करो और हमें ये बिल देते हो। तुम्हारी ये जरूरत? हम इस रेस्तरां के नए मालिक हैं, समझे? ठीक कहा। यह सुनकर वह आदमी चौंक जाता है। नए मालिक? हाँ, ये देखो कागजात। कागजात देखने पर
ये जाली हैं। जाली हैं? कैसे पता? क्योंकि इस रेस्तरा का मालिक मैं हूँ और मैंने अभी तक इसे किसी को नहीं बेचा। यह सुनते ही तीनों के होश उड़ जाते हैं। मारे गए। उसने हमें झांसा दे दिया। ठीक कहा, हमारे पास तो बिल चुकाने के भी पैसे नहीं हैं। यह सुनते ही रेस्तरा का मालिक भड़क जाता है। तुम्हें चाहे जिसने भी बेवकूफ बनाया हो, पर मैं तुमसे बेवकूफ नहीं बनूंगा। इन्हें रसोई में ले जाकर लगा दो काम पर। और वह तीनों मालिक बनने की बजाय नौकर बन जाते हैं। हिम्मत मत हारो। कई बड़े होटलों के मालिक शुरू में तश्तरिया ही धोते थे। मुंह बंद रख और तश्तरिया धो। ठीक कहा। रुमझुम और दिल। उठाई गिर घोंचू शिकार की तलाश में। इधर रुमझुम। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ओहो। उठाई गिर घोंचू। अरे रुमझुम बक्से में क्या ले जा रहा है? जरूर कोई कीमती चीज होगी। क्यों ना मैं इसे हथिया लूं? यह सोचकर वह दीवार की तरफ को बढ़ता है। वह इस नुक्कड़ से ही गुजरेगा। और वह दीवार के पीछे छुपकर रास्ते पर केले का छिलका डाल देता है। अब आएगा मजा। इधर बेखबर रुमझुम। ओ तुम जियो हजारों साल, साल के। अचानक रुमझुम का पांव केले के छिलके पर पड़ता है। अबे बच गए। और वह फिसल जाता है। ओहो। आई। उठाई गिर घोंचू। वह रहा बक्सा। वह बक्से को उठाकर भाग लेता है। यहाँ से भाग लूं? कुछ क्षण बाद। अरे बक्सा गायब है। छिलका बक्सा हथियाने की चाल थी। तभी रुमझुम के कानों में एक आवाज पड़ती है। हाय मरा सांप। रुमझुम आवाज की दिशा में बढ़ता है। आवाज झाड़ियों से आई है। देखूं माजरा क्या है? झाड़ियों के पीछे। हाय। अरे ये इसकी चालाकी थी। खिलौना देखकर ही बेहोश हो गया। ताऊजी ठीक ही कहते हैं, चोर और उचक्कों के दिल बड़े कमजोर होते हैं। हाय।